नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 14 जून फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने एजुकेशनल पर्पज से स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स को एक एक करके स्टडी करते हैं कि उनमें आज किस तरीके से मूवमेंट रहा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दें आपको कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप देखिएगा। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो आप दिख रहे हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर। ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसके 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास हमने इसको बाइंग करने के लिए कोशिश करी थी। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हुआ। एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो भी आप देख रहे हैं, लो है 538 का, और हमारा बाइंग लेवल क्या था 520 से 525 तक था। तो हमारे लेवल तक आया ही नहीं, तो ये स्टॉक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। बट आप देख सकते हैं कि ये एक परफेक्टली पोजीशन स्टॉक है। थोड़ा सा आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो तो आप एंट्री भी ले सकते हो, और ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक था हमारा मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स हमने इस रीजन से लिया था कि ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और उसका 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज, दैट इज येलो लाइन एंड द ब्लैक लाइन, वो दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इसलिए हमने यहीं पर उसको बाइंग के इसके मौके तलाशने की कोशिश की थी बिटवीन 20 एंड 50 वीक मूविंग एवरेज। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। वीकली में तो स्टॉक वहीं पर लग रहा है जहां पर था, एंड इट इज डूइंग गुड। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमारा बाइंग प्राइस था 1096 से 1124 के बीच में। उसका 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में हमने बाइंग के लिए रखा था। आज के दिन में ये ग्रीन कैंडल बनी है। लो कितना लगा है? लो लगा है 1130 का। 1130 का लो मतलब हमारी बाइंग रेंज में आया ही नहीं, उसके ऊपर ही निकल गया है। तो यस, इट्स ओके। 2% ऑलरेडी स्टॉक मूव कर चुका है। इंट्राडे में तो 2 से ज्यादा परसेंट मूव किया होगा, बट दैट इज फाइन। हमारे लेवल पे नहीं आता तो हम इसको चेज नहीं करेंगे, बट इट इज वेल पोजिशन स्टॉक। ये इवेंचुअली भी आगे जाने की क्षमता रखता है। तीसरा और आखिरी स्टॉक देख लेते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसका 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज पास में आता है। 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर स्टॉक बाउंस बैक करता है। अभी भी वही दिख रहा है, और हमने वही टारगेट किया था कि इसकी 50 वीक मूविंग एवरेज 428 के आसपास में इसको बाई करे। तो बाइंग हमने रखा था 428 से 436 के बीच में। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इस स्टॉक ने क्या किया, कितना लो लगाया। तो इसने एक छोटी सी कैंडल बनाई है, 434 का लो है, मतलब हमारे बाइंग रेंज में आ गया है। और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत कम है। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। इसका मतलब है कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट हो रहा है, और जैसे ही रिट्रेसमेंट खत्म होगा ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ भागेगा। तो आपकी एंट्री यहाँ पर एक परफेक्ट हो चुकी है, एग्जैक्ट एक करेक्ट लेवल के ऊपर। अब बस स्टॉक के अंदर में बने रहिए। ये स्टॉक अपने इवेंचुअल पास के हाइस को भी अगर रीच आउट कर लेता है यहाँ तक, तो ही आपको बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करके दे देगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक रहा जिसके अंदर में आपकी एंट्री हो गई। तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए और स्टडी करते रहिए। देखिए आपका 5% का टारगेट कितना जल्दी इसके अंदर में बनता हुआ आपको दिखता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमसे जुड़िएगा और लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।